इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, यही ना? घर पे जो दीवार से बड़ी टीवी लगी है उसपे सिर्फ आइटम सॉन्ग मत देखो। सीएम साहब चल बसे, कुर्सी खाली है, उस पर कौन बैठेगा ये देखो। कोई भी सीएम बने, तुझे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, तेरा खाना पेट्रोल सबका दाम तय करने वाले वही तो हैं। जो नेक लगते हैं वो होते नहीं। पर्दे के पीछे तगड़ा ड्रामा चल रहा है। सब रंग बदलू गिरगिट हैं। अब सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चांसेस हैं होम मिनिस्टर मिस्टर वर्मा के। उनकी मौत से पूरे देश में मातम की लहर छाई। एमएलए एमपी को जेब में रख के देश को उंगलियों पे नचा सके, ऐसे मॉडर्न चाणक्य हैं ये। पॉलिटिक्स की दलदल में आसानी से तैर कर शिकार करने वाले मगरमच्छ हैं मिस्टर वर्मा। वर्मा जी, शोर सुनाई दे रहा है ना? यहाँ सारे शीशे तोड़ दिए हमने। खुश तो है ना आप? फोन में ऑडियो आ रही है लेकिन टीवी में वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। अपनी पगार से 4 गुना ज्यादा चिल्ला रहे हैं, मतलब इन्हें पार्टी पर गर्व है। ऐसा नहीं है भाई, दूसरी पार्टी से ज्यादा पैसे दिए हमने। अबे और राम प्रसाद सर, हॉस्पिटल के पास मेरे लौंडे बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जरा टीवी पर उनकी भी शक्ल दिखाओ। मैं देखता हूँ सर। पीकेआर अचानक चले गए इसलिए लोगों को सदमा पहुंचा है। क्वाइट अनफॉर्चुनेट। अब लोगों का और उनका इमोशनल कनेक्शन पहले से भी गहरा हो गया है। सुरेश, हरिता, फ्यूनरल हॉल के पास सब कुछ तुम्हें कवर करना है। ओके मैडम। या राम, सबके सामने बात करता हूँ तो तुम अनकंफर्टेबल हो जाती हो, इसलिए कॉल किया। गेट बैक टू वर्क। पीकेआर जिस हॉस्पिटल में थे वहाँ अपनी टीम क्यों नहीं है? देखो राम, वहाँ के दंगे कवर किए तो हो सकता है ऐसी चीजें पूरे स्टेट में होने लगे और ये सब कुछ फैल भी सकता है। So let's just avoid it. शट अप प्लीज। एडिटोरियल मैटर्स में तुम टांग मत अड़ाओ। हमारा चैनल वैसे भी रूलिंग पार्टी के पैसों पर टिका है, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये चैनल कब का बंद हो गया होता। So stop making your own plans. जन जागृति पार्टी के कार्यकर्ता सीएम जिस हॉस्पिटल में है उसके बाहर आंदोलन कर रहे हैं। वैसे तो ये हॉस्पिटल अपोजिशन लीडर बंगारू नायडू का होने की वजह से इस मौत को नेचुरल ना बताकर किसी राजकीय। हाँ नायडू, बको। अब मुर्दों से भी राजनीति करवाएगा? निशाना बनाने के लिए मेरा ही हॉस्पिटल मिला क्या? इतनी सिंपैथी इकट्ठा करके तुम हमेशा के लिए पावर में रहने का सपना देख रहे हो क्या? जब तेरे पिताजी गए तब तूने जो घिनौनी राजनीति की थी उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है नायडू। हर कुत्ते का दिन आता है, भूलना मत। सर, सीएम साहब की अचानक मौत हो गई, आप कुछ कहना चाहेंगे? पीकेआर जी की आत्मा को शांति मिले, बस यही ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द मेरी पार्टी की तरफ से पीकेआर जी के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। लाइव देख रहा है ना? हाँ देख रहा हूँ। पॉलिटिक्स के दाव पेच मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। तेरे भांजे का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अब क्या बताऊँ, छोटी सी साइन करनी थी। सीएम साहब चल दिए, काम तो हुआ ही नहीं है। उस प्रोजेक्ट पर सीएम ने 1 हफ्ते पहले साइन कर दी थी। यह साबित करने के लिए उस तारीख का स्टैम्प भी बनवा के रखा है मैंने। ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना वर्मा जी। थैंक यू। पार्टनरशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। थैंक यू की बत्ती बनाकर तुझे जहाँ डालनी है डाल दे। खैर, मेरी बेटी के नाम पर सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी बची है वर्मा। बंद करवाओ यार ये सब। बस तेरा पुतला जलाना बाकी है, फिर ये सब शांत करवाता हूँ, ठीक है ना? ओ, बस यही करना बाकी है। बड़ा वाला जलाना। इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाए तो मजा आ जाए। देखना है? जल्दी चलाओ, को तमाशा देखना है। भाई को आग पसंद है, वैसे भी ठंड का मौसम है। आग लगाओ, बहुत मजा आएगा। जल्दी करो। सुन रहे सीपी, डंडे चलाने का टाइम आ गया है। हमें ना मीडिया में कवरेज और पब्लिसिटी में माइलेज एकदम भर भर के चाहिए। यस सर। ठीक है वर्मा जी। जाके एसी ऑन कर दे और कोई बढ़िया सा गाना लगा। मुझे सोना है रे। ये भी कोई सोने का टाइम है भैया। आंखों के सामने खून खराबा देखने से बेहतर है आंखें बंद कर लो। ये कहावत बड़े बुजुर्गों ने कही है। तू भी है ना? आप तो धन्य भैया, तुम लोग जाओ। ये कौन सी पार्टी है रे? एक भी लड़की नहीं है। इस लापरवाही की सजा तो मिलनी ही चाहिए। भजन सुना, इससे अपने पापों का घड़ा ही खाली होगा। उठ गया ना?
लिखा तो है ही, ऊपर से सीएम साहब की बड़ी बेटी सत्यप्रिया का पति भी है। देखकर लगेगा इससे अच्छा इंसान तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। लेकिन रियल एस्टेट, फेक फाइनेंस, हवाला, ये सब इसके साइड बिजनेस है। भ्रष्टाचार तो इसकी रग रग में बसा है। अब वारिस की बात करें तो पीकेआर जी के बाद सीएम होने वाली एक और दावेदार है, सीएम साहब की बड़ी बेटी सत्यप्रिया। पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है, कॉलेज में ये डिप्रेशन में थी। ऐसे वक्त में जय ने इन्हें सहारा दिया और फिर दोनों ने शादी कर ली। ये लड़की आज तक कभी पार्टी में शामिल नहीं हुई, पापा के साथ कहीं गई नहीं और ना ही कभी दिलचस्पी नहीं। नायडू अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे पीकेआर जी। पापा नहीं रहे लेकिन तुम्हारे चाचा हमेशा सेवा में हाजिर होंगे। अबे निकल ली अब, चल। पीकेआर जी के दर्शन का लोग इंतजार कर रहे हैं बेटी। तुम कहो तो सबको एक एक करके बुला लो। मीडिया से कह दिया यहाँ नहीं आ सकते। हाँ कह दिया, अब बैठो बेटी। पीएम ऑफिस से फोन आया था, वो निकल गए हैं। अरे बेटी सत्या, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। पीएमओ से अभी अभी फोन आया था। जिंदगी हो या मौत हो तो पीकेआर जैसी ग्रेट। वर्मा अंकल, हाँ बेटा, कोई आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं आना चाहिए। कौन बेटा? मैं देख लूंगा बेटी। अब मेरी लिस्ट में एक आखिरी किरदार बचा है। पिछले 6 सालों से ये नाम इस राज्य में काफी गूंज रहा है। काफी कम समय में पार्टी पर पकड़ और जनता के बीच इज्जत इसने दोनों कमा ली है। इसके बारे में मैंने रिसर्च की। ये दुबई को अपने स्मगलिंग बिजनेस का हेडक्वार्टर बनाकर पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। द मोस्ट डेंजरस एंड मिस्टीरियस मैन। ब्रह्मा। पीकेआर से बिल्कुल अलग इस दोगले बुरे इंसान को लोगों के चहेते उनके भगवान पीकेआर ने इसे अपने साथ क्यों रखा और पार्टी का ट्रेजरर बनाया? हो ना हो इनमें कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। काटने को बोलेंगे तो मैं काट दूंगा सर, लेकिन सत्या दीदी ने कहा है कि ब्रह्मा जी ना आ पाए। ऐसा करना अपनी इज्जत पे हाथ डालने वाली बात होगी।
ब्रह्मा को रोकना तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। तो आप क्या करें? सर, प्राइम मिनिस्टर का चौपर अभी लैंड हुआ है। प्रोटोकॉल की आड़ में ब्रह्मा को रोक सकते हैं। ये अच्छा plan है। तुम जाकर वहाँ ध्यान दो। प्रमोशन के बारे में कोई बात नहीं करता, सबको फ्री सर्विस चाहिए। लोग कितने निकम्मे हैं, लाश देखने भी आ गए। ए, चल निकल। निकम्मे कहीं गए, चल जा। सर, ब्रह्मा जी अप्रोच रोड पर पहुंच चुके हैं सर। सॉरी सर, पीएम कॉन्वॉय आ रही है। इस रूट से कोई गाड़ी नहीं जा सकती, हमें ऑर्डर्स मिले हैं। प्रोटोकॉल है सर। क्या करें भैया? प्रोटोकॉल कार के लिए है, पैरों के लिए तो नहीं है ना। ब्रह्मा भाई आ गए! ब्रह्मा भाई! ब्रह्मा भाई! ये छिछोरे कितना चिल्ला रहे? पीएम को इतनी जरूरत नहीं है। और ये ब्रह्मा जी है। जाओ, लोगों को रोको। चार्ज। सत्या बेटी, बहुत कोशिश की पर ब्रह्मा को रोक नहीं पाए। अब छोड़ो भी। ब्रह्मा, यहाँ आओ। अच्छा, ये तुम्हारे पापा हैं। इधर आ ब्रह्मा। एक बार पापा बोलना बेटा। पापा। पार्टी के सभी लोग अगला सीएम मुझे बनाने की सोच रहे हैं। अब ये तो मालिक का आशीर्वाद, लोगों का प्यार और ऊपर वाले की दया है। तुम भी अगर मेरे बारे में सीरियसली सोचो, अगर तुम भी सपोर्ट कर दो तो ये सही समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी
चिता को अग्नि कौन देगा? कार्यक्रम शुरू कीजिए। राहु काल लगने वाला है। चिता को कौन अग्नि देगा पूछ रहे हो पंडित जी? पीकेआर जी का दामाद कहो, बेटा कहो, एक जय ही तो है, सब वही करेगा। नहीं वर्मा जी, ससुर जी का बेटा और बेटी दोनों सत्या ही थी, वही अग्नि देगी। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो लड़की है। तुम क्या? मैं ही करूंगी। तुम्हारे पापा बड़े नेता हैं, तुम्हें गर्व होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पापा बहुत बड़े नेता हैं, इसका घमंड कभी नहीं करना, ठीक है? कभी कोई हक मत जताना। क्यों माँ? जब तुम मेरे पेट में थे ना, भगवान जी ने मुझसे कहा था, मैंने इसके पापा को पूरी दुनिया के लिए पैदा किया था, वो सिर्फ इसके साथ क्यों रहते हैं, इसलिए तब तुम्हारे पापा से कहा कि आप हमारी फिक्र मत कीजिए, आप सबके पास जाइए, तुम भी उनके बारे में यही सोचना। देश के एक महान नेता पीकेआर ने उनके देहांत के बाद बेशक भारत के इतिहास में एक अमर स्थान हासिल कर लिया है। लाखों लोगों के आंसू इस बात के गवाह थे कि उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच गई है। पिताजी, पिताजी। पीकेआर जी के अंतिम संस्कार के वक्त उनकी बड़ी बेटी सत्या ने बड़े ही भारी मन के साथ उनकी चिता को अग्नि अर्पण की। अंतिम संस्कार के वक्त देश की सभी बड़ी राजकीय पार्टीज के मंत्री वहां हाजिर थे। ब्रह्मा तेजा, जो कि पीकेआर के कुछ चुनिंदा लोगों में से एक थे, आज इस दुखद मौके पर नजर नहीं आए, इस बात का आश्चर्य है। मुझे डर था कि पीकेआर के मरने के बाद इस पार्टी की कमान में अकेले कैसे संभाल पाऊंगा, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो पूरे राज्य पर आराम से शासन कर सकता हूँ। मैंने साथ कब छोड़ा है वर्मा जी? वो तो है, पर एक बात समझ नहीं आई, अगर ये पार्टी के पास इतना पैसा है तो वो इतनी सड़ी हुई जगह पर, मेरा मतलब सीक्रेट जगह पर क्यों रहता है? वर्मा जी, हाँ, इस देश में कोई भी गलत काम सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, पॉलिटिक्स। बाकी के गलत काम जितने छुप छुपा कर करो उतना बेहतर है। इसमें अब्दुल शातिर है, इस बस्ती के आधे लोग उसी के लिए काम करते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर के घेरे में सिर्फ उसी के आदमी रहते हैं। आम आदमी तो क्या, पुलिस भी यहाँ बिना परमिशन नहीं आती। सोच रहा था मीटिंग की वाकई जरूरत है क्या? आपको फंड्स चाहिए थे ना, मैं आपको जबरदस्ती तो लेकर नहीं आया ना। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, देखिए दरअसल वर्मा मैं जी, ये क्या, कल भी हमारी ही पार्टी पावर में होगी, there's no doubt, और ये सब पीकेआर के कमाए हुए प्यार का नतीजा है। अगले 2 साल तक सब ठीक है, उसके बाद क्या? हमारी पार्टी इलेक्शन जीतेगी इसकी गारंटी दे सकते हैं? देनी पड़ेगी, और उसके लिए चाहिए फंड्स, जो उसके पास मिलेंगे आपकी सोच से ज्यादा। ठीक है, चलिए इससे फंड्स नहीं लेते। कल ऑपोजिशन वाले पावर में आएंगे, वो केसेस रीओपन करेंगे, कोर्ट के चक्कर लगवाएंगे, जेल भेजेंगे। आप उसके लिए तैयार हैं? वर्मा जी आप आगे बढ़िए, मैं हमेशा आपके साथ ही था, साथ ही रहूंगा। पीछे हटने का मन बना लिया तो इट्स फाइन, जैसा आप चाहो।
लूकस, मेरा नाम वर्मा है। मेरे राज्य में मैंने बहुत नाम कमाया है। मतलब मैं सच कहूँ तो सीएम साहब के गुजरने के बाद पूरी बात तो बताने। ये लूकस नहीं है, अब्दुल जी। लूकस के ड्रग्स का बिजनेस यही संभालते हैं। जैसे हमने बात की थी, मेरे पास सिस्टम है और आपके पास पैसा है। हम दोनों मिलकर करोड़ों कमा सकते हैं। पैसों की परवाह नहीं है। तुम्हारी पार्टी को मदद करने से मेरा क्या फायदा है? मेरा पूरा स्टेट तुम्हारा। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी के साथ ड्रग्स का खुलेआम बिजनेस करो। फ्लोका, AH7921, क्रिस्टल मेथ, मूंगा, क्रोकोडाइल, जो भी तुम चाहो, जो ड्रग्स बेचना चाहो बिना रोक टोक बेच सकते हो। पुलिस, मीडिया, कानून, जनता, इन सब की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। लूकस को सबूत दे रहा है। एक बार फिर सोच ले। सोच लिया। लूकस को फोन लगाओ। लूकस तो कब से हमें देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है। How much do you want? 750 crores. And I need it 6 months before the election. On one condition, you have to arrange a drug production plant in your state. इससे पहले तुम्हारी सरकार ने जो डिफॉरेस्टेशन एक्ट की आड़ में हमारा माल जब्त कर रखा है, उसे खुलवा दो। वहीं हम हमारा ड्रग प्रोडक्शन प्लांट शुरू करेंगे। Yes or no? Yes. And the deal is okay. थैंक यू जय। अब खुश? मेरा रोआ रोआ खुश है। ये तुम्हारी नेटवर्किंग का तो मैं फैन हो गया हूँ, लेकिन पीकेआर तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन मुझे फर्क है, मेरी गवर्नमेंट में तुम्हें फुल पावर मिलेगी। पार्टी में मेरे बाद दूसरी पोजीशन पर होगे तुम। पता, गवर्नर को देने के लिए मिनिस्टरों की लिस्ट भी तैयार है। देखो, होम और डिप्यूटी सीएम दोनों खाली रखे हैं। जो तुम्हें बनना है बन जाओ। अच्छा वर्मा जी, हाँ, कहो। पीकेआर के बाद अगला सीएम मैं बनूंगा, ऐसा ढिंडोरा पीट रहे थे ना? ऐसा है कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना? हाँ, समझ गए? पीकेआर के मरने के बाद आपको सीएम बनाना होता, तो मैं खुद अपने हाथ कीचड़ में क्यों डालता? पिछले 6 महीनों से तुम लोगों ने अपने मंत्री पद का फायदा उठाकर सारे क्रिमिनल्स और कामचोर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मजाक समझ रखा है क्या? किसकी वजह से तुम में इतनी हिम्मत आई? हाँ, तुम्हें इस मंत्री पद से हटाकर 2 मिनट में पार्टी से बाहर करने में मुझे न कष्ट होगा न अफसोस। संभल कर रहो। चलो निकलो। माफ कर दीजिए। जाइए जाइए, काम कीजिए। ये सब क्या हो रहा है जय, बताओगे? मैं देख लूंगा पापा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सारे फसाद की जड़ तुम हो। अगली बार तुमने या उनमें से किसी ने कोई भी गलत काम किया तो बहुत बुरा होगा, समझ गए? मैं सब समझ गया, लेकिन आपकी बातें सुनकर बैल की तरह मुंडी हिलाकर जो गए ना, बहुत खतरनाक लोग हैं। जब से पार्टी में आया, पैसे कमाने के इतने तरीके बताए जितने मैं भी नहीं जानता था। इट वॉज शॉकिंग। हमारी पार्टी के नाम की आड़ में देश को अपने बाप का माल समझ के हर मंत्री अपनी जेब भर रहा है, लेकिन पार्टी को कोई फायदा नहीं। इसीलिए उन सब का लीडर मैं बन गया। मैंने भी कमाया और उन्हें भी कमाने का मौका दिया। बिना पैसों के एक भी इंसान पार्टी में नहीं रुकने वाला। मेरे कमाए पैसों से ही पिछले 4 सालों से पार्टी चल रही है। आपको बस लगता है कि पार्टी आप चला रहे हैं। पापा समझ लीजिए, पार्टी चाहिए या प्रजा, कोई एक चीज चुन लीजिए। दोनों किसी को नहीं मिलती। प्लीज पापा, इतनी जल्दी हमें छोड़कर मत जाइए, प्लीज। मुझे मारने की धमकी दे रहा है? पार्टी को पावर में रखने के लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ। पीछे बताते तो पैरों तले जमीन खिसक जाती। आप जमीन से आसमान में उड़ने के सपने देख रहे हैं ना, इसीलिए आपको आसमान में बता दिया। इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए।
सत्या चाहती है कि मैं सीएम बनूं। उसे भी मारोगे? उसे मना लूंगा। कैसे? सत्या बेटी, अभी पार्टी की जो हालत है, जय को ही सीएम बनाना सही होगा। पार्टी में इतने सीनियर मिनिस्टर होते हुए जय को सीएम बनाना क्या सही होगा? पार्टी में एक्सपीरियंस से ज्यादा एक्सपर्टीज जरूरी है मैडम। जय जी ठीक है, आप जानती हो या नहीं, पर अब तक पीके सर ने जितनी भी जनहित योजनाएं बनाई थी वो सारी जय सर ने ही बनाई थी मैडम। सारे के सारे विश्वासघाती हैं। जी जी, अब एक चोर दूसरे को क्या सिखाएगा? लेकिन जय ये बताओ, इतनी जल्दी सबको अपनी तरफ कैसे कर लिया? उनके फायदे को अपना फायदा बना लिया, फिर मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। काम देना मेहनत वो करेंगे। बदो कौड़ी के मिनिस्टर कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, सत्या बेटी हमेशा मेरी ही तरफदारी करेगी। सत्या बेटी, असल में हम लोग भी नहीं मान रहे थे, फिर वर्मा जी ने हम सबको समझाया। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा, क्योंकि अगर आप नंबर 2 बनकर रहेंगे तभी आपके पैसे, आपकी इज्जत और आपकी जान बची रहेगी। मैडम, थोड़ा सा वाटर पिलाइए। सीएम बनने के लिए कोई चाहे जितने हाथ पैर मारे, अब ब्रह्मा क्या सोच रहा है उसी पर सब निर्भर करता है, क्योंकि एमएनएम जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के जरिए पार्टी को फंड्स दिलाने वाला ब्रह्मा ही तो है। अब इस कंपनी के साथ ब्रह्मा का क्या संबंध है, ये क्या बात हुई सर? बिना सोचे समझे कुछ भी बके जा रहा है। आपके बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। उसके नजरिए से आज राज्य के हालात कैसे हैं वो हमें समझ में आ रहा है। और हाँ, एक स्टूडेंट के तौर पर आपका काम सिर्फ थ्योरी समझाना ही नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आज की हकीकत क्या है। भाई, नरसिम्हा रेड्डी का फोन है। जय को सीएम बनाने के लिए पार्टी के मंत्री कुछ ज्यादा ही उत्सुक हैं। मैं जानता था। एक बहुत सुंदर राज्य हुआ करता था, वहां के राजा से सभी प्यार करते थे। कुछ समय के बाद वहां उस राज्य में बदकिस्मती से एक राक्षस घुस आया। सत्या, अब तक सोई नहीं? क्या सोच रही हो तुम? मुझे लाइफ में जब भी अधूरापन लगा, तुमने मेरा साथ देकर मुझे हमेशा जीना सिखाया। पापा के जाने के बाद उनकी विरासत संभालने के लिए मेरी फैमिली में ही कोई है, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो मंत्री आए थे, शाम को आए थे। मुझसे बात करने आए थे। मैंने मना किया तो तुम्हारे पास आ गए। तुमसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान यहाँ कोई नहीं, सब यही कहते हैं। सत्या प्लीज। कुछ देर पहले वर्मा जी ने कॉल करके यही कहा था। क्या कहा था? पार्टी में उस ब्रह्मा का सामना करने की हिम्मत सिर्फ तुम में ही है। और सच कहूं तो मुझे भी यही महसूस होता है। तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं राजी हूं, क्योंकि उस ब्रह्मा की वजह से बचपन से तुमने कितना कुछ सहा है मैं जानता हूं। योर एनिमी इज माई एनिमी। ब्रह्मा इस पार्टी पर अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू जय। जानवी ने एक बुक मंगवाई थी, शाला है। जानवी इन दिनों मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, कम से कम तुमसे बात करती है, इससे ही मैं खुश हूँ। ये बस उसके मूड स्विंग्स हैं। मैं बात करके उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ। उस राक्षस की बातों में आकर वहां की राजकुमारी उसके चंगुल में फंसती जा रही थी। I've got something for you. बुक ओपन करके देखो। फ्रेश मलाना क्रीम। नहीं, अब मैं ये सब नहीं करती। सुधर रही हो। तुम्हारा झूठ भी तुम्हारे जितना खूबसूरत है। सर, मैं डेविड बोल रहा हूँ। जानवी नाम की लड़की से आपने मुझे मिलवाया था। वो फोन पे कह रही कि मैं उसे माल दे दूं, वो पैसे बाद में देगी। अभी क्या करूं सर मैं? I know you want this.
रख लो। नया परफ्यूम है। थैंक्स कहा। थैंक्स। तो कब प्लान करें? गुड नाइट। उन जैसे राक्षसों से राज्य को बचाने के लिए महाराजा ने वहां के एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे सेनापति बनाया। तो वो सेनापति राज्य को बचा तो लेगा ना? अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये पीकेआर और ब्रह्मा के बीच हुई बातों की कॉल लिस्ट। यकीन नहीं हो रहा, वो दोनों दिन में 5-6 बार बातें करते थे। असल में इतने दिनों से ब्रह्मा के पीछे पीकेआर नहीं था, पीकेआर के पीछे ब्रह्मा था, ऐसा लग रहा। असल में ब्रह्मा अपने आश्रम में लोगों का भला करता है, इसीलिए उसका नाम है। 20 साल कहाँ था किसी को नहीं पता। आने के बाद सिर्फ 6 सालों में लोगों का चहीता बन गया, एकदम पॉपुलर बन गया। मैयत पर उसके साथ आए लोगों को देखकर मेरी तो आंखें फट गई। मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? ब्रह्मा का सपोर्ट अगर हम ना भी चाहें, वो अपनी नाक अड़ाएगा जरूर। इसीलिए ना बात करके सब क्लियर कर। बुला लीजिए। इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करना। कोई जवाब बोलेगा तो हाथ काट दोगे। चुप हो जाओ, बस करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। आओ ब्रह्मा, बैठो ब्रह्मा। कुर्सी पुरानी हो गई, दीमक लग गई उस पर, अब बदलनी पड़ेगी। इसीलिए सब कह रहे हैं कि तो बेहतर होगा। आपके लिए या राष्ट्र के लिए? ना ना, ऐसा नहीं है ब्रह्मा। पीकेआर जी अचानक चल बसे, लेकिन जाते जाते भगवान बन गए। लेकिन उन्होंने एक गलती की, अपने साथियों को बिल्कुल दिशाहीन छोड़ गए। इस बात का ऑपोजिशन वाले फायदा उठाने को एकदम तैयार है। जाति के नाम पर दंगे, प्रांतों के बंटवारे। इस सब से लड़ने के बाद आने वाले इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए हमारे पास जो खजाने वो काफी नहीं है। हमारे पास एमएनएम के फंड्स तो है ना। Not enough. Peanuts are food for poverty. Not for a political party. नहीं, मतलब जय कह रहा है कि पार्टी चलाने के लिए, इलेक्शन का प्रचार करने के लिए फंड्स कम पड़ जाएंगे। वो तो शुक्र है ऐसे वक्त पर जय के कॉन्टैक्ट्स बड़े काम आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी हमारी मदद कर रही है, अभी अभी उनके साथ डील करी है। तुम पार्टी के ट्रेजरर हो, इसलिए तुम्हें ये सब बताना जरूरी है। ये किसकी कंपनी है? फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मार्केट पर क्या स्ट्रॉन्ग पकड़ है? हाँ? कौन सी मार्केट पर स्ट्रॉन्ग पकड़ है? गोवा, मुंबई, लक्षद्वीप और गोवा, मुंबई, लक्षद्वीप, फार्मास्यूटिकल्स। ड्रग्स? ना ना ना, फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन,
वो ड्रग्स नहीं, नारकोटिक्स। ये मुझे बोलने दोगे? हमें एक दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है वर्मा जी। यस, ड्रग्स है। सो व्हाट? नारकोटिक्स इज अ डर्टी बिजनेस। डर्टी बिजनेस की बातें तुम कर रहे हो ब्रह्मा। दुबई में क्या किया, इतने बड़े कैसे बने, ये सब मैं नहीं जानता। मेरे और मेरे फैसलों के बीच में ना हो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए अब कोई पीकेआर नहीं है। तुझे बचाने के लिए भी कौन है रे? बच्चा। ब्रह्मा ब्रह्मा एक मिनट रुको, बात कर सकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? होम, रेवेन्यू, फाइनेंस, बोलो, जो मर्जी बोलो। मैं लालची नहीं हूँ। तो क्या तरीका सही होना चाहिए। यहाँ कौन कब कैसे खेल खेलता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस खेल में किंग भी मैं हूँ। किंग हो या किंग मेकर, सबको बनाने वाला है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा जब तक मैं हूँ, ये पार्टी कभी भी गलत हाथों में नहीं जाएगी और इस कुर्सी पर दीमक भी नहीं लगेगी। ये ब्रह्मा है या आग उगलता सूर्योदय? खामखा हमने इस मुसीबत को बुलाया। नहीं वर्मा जी, अगर ये मीटिंग ना होती तो इसकी आकड़ का अंदाजा ना होता। अब एक काम करो, सभी एमएलए से बात कर लो, एक को भी मत छोड़ना। किस किस को कितना चाहिए पता करो और उसके मुंह पे मारो। हाँ, मैं बात करता हूँ। बोलो। माल बनाने के सारे इक्विपमेंट्स तैयार हो गए हैं। जैसे ही मेरी फैक्ट्री खुल जाएगी सब भेज दूंगा। ध्यान रहे कि बात लीक ना हो। Just send it. I'll take care of it. How is it going? कल 140 एमएलएस के साथ गवर्नर के पास जा रहे हैं। Soon you will see me as the CM. That is good, CM साहब। भीमवरम के एमएलए राजू जी, नरसिम्हा रेड्डी हमारे पार्टी के एक पिल्लर जैसा व्यक्ति है। जानता हूँ। हाँ, नमस्कार जी। गोल्ड शेषाद्री, वाइजैक के एमएलए, जरा उंगलियां दिखाइए। भक्तिदा का प्रशंसक है। भैया अंदर बिजी है। क्या बात है बोलो। यहाँ मीटिंग शुरू हो चुकी है। भाई का प्लान क्या है? पूछ कर बताता हूँ। हाँ नमस्ते। बच्चे को चैन पहनाने के लिए नहीं, इसका नाम रखने के लिए रेणुका ने तुम्हें बुलाया है। हाँ भैया। कहती थी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उस झूठ को सच में बदलने वाला वरदान है ये। इसका नाम है सत्या। सत्या। आपके हाथ में जो लेटर है उसमें आपको जय के सीएम बनने पर कोई ऐतराज नहीं है, ऐसा लिखा है। साइन कर दो तो तुरंत बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। सभी एमएलए जय को सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। आज या कल में गवर्नर सर से भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। पॉलिटिक्स के खेल इन्होंने शुरू कर दिए हैं। जाकर बताएं कैसे खेलते हैं। आपने हमारी इतनी मदद की है, इसमें कोई शक नहीं। पूरे 140 लोग आपके साथ हैं। सिर्फ 139 है। 139 कैसे जय? 140 है ना। तो भैया क्या करें? मैं देख लूंगा, तुम यहीं रुको।
भेड़ों की झुंड में भेड़ की खाल पहना एक कुत्ता भी है। ये कुत्ता ब्रह्मा का वफादार है, हमें काटने आया है। अगर उस एक कुत्ते को मार दो तो 139 ही बचेंगे ना। क्यों नरसिम्हा जी? जंगल से इंजन की आवाज आ रही थी। चौपड़े से बाहर आया तो देखा वहाँ 20 लोग थे। उनको देख के कुछ अजीब लगा। जीप में, ट्रक में ढेर सारी मशीनें थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बंदूक और पिस्टल भी थी। वो आपस में फुसफुसा रहे थे। फिर गांव में बातें होने लगी और पता चल गया कि वो लोग वर्मा जी के आदमी हैं। जब सब मेरा साथ दे रहे तो तू अकेला ब्रह्मा का साथ देकर मेरा क्या उखाड़ लेगा?